Next chapter is alkanes. So general molecular formula is CnH2n plus 2. So if carbon is 1, it is 2 into 1 plus 2, 4. Formula will be CH4. So these are also given the name as, these alkanes are also known as paraffins, because they have very low affinity towards reactions. Very low reactivity. That's why these are called paraffins. So generally natural resources of these alkanes are petroleum, natural gases, रही बात इनकी स्ट्रक्चर्स की, सो इनके बारे में आपको अल्केन के बारे में आपको ऑलरेडी पता है कि जैसे मीथेन, ईथेन, देयर इज अ सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स. रही बात नॉमेनक्लेचर की, दैट यू हैव डन ऑलरेडी इन योर प्रीवियस क्लास. सो वी विल स्विच ओवर टू द आइसोमेरिज्म. वी हैव आल्सो डन आइसोमेरिज्म में ये शो करते हैं, चेन आइसोमेरिज्म शो कर देगा, ये कंफर्मेशन आइसोमेरिज्म शो करेगा जो हम पहले पढ़ चुके हैं. नाउ द मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन. सो पहला मेथड जो है हमारे पास, दैट इज फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स. This can be done by reduction reaction. Addition of hydrogen, removal of halogen is called reduction reaction. तो जैसे हमारे पास ये हमारे पास this can be done like this one, RX alkyl halide in the presence of say acid. It is a reducing agent जैसे zinc और HCl. So it will give you RH plus HX. तो जैसे जिंक और HCl, जिंक प्लस 2HCl give you zinc chloride plus 2H. So what here we'll get now, RX plus 2H give you RH plus HX. For example, CH3 CH2 Br plus हमारे पास आ जाएगा 2H, किसकी प्रेजेंस में, जिंक एंड HCl. So what you will get here now, CH3 CH3 plus HBr. So we are getting alkanes. As far as mechanism is concerned, mechanism is very simple, like this one. Say zinc will lose its electron, and it will give you zinc 2 positive plus 2 electron, and R alkyl halide, R free radical प्लस इलेक्ट्रॉन, ये जो हमारे पास आया ये वाला इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, तो हमारे पास आ जाएगा R फ्री रेडिकल प्लस X नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, और मेरे पास R फ्री रेडिकल प्लस इलेक्ट्रॉन. अब इसको एक इलेक्ट्रॉन एडिशन आ गया तो इसके ऊपर आ गया R नेगेटिव. अब R नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, इट इज़ फ्रॉम एसिड, एंड विल गेट RH, विल गेट द अल्केन्स. ठीक है. और भी हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स, तो जिनके बारे में बात कर लेते हैं, कि जैसे आपके पास है CH3 CH2 Br. अब आप पहले ले लो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. इट विल आल्सो गिव यू नेसेंट हाइड्रोजन, H देगा आपको ये, तो मेरे पास आ जाएगा CH3 प्लस HBr. ठीक है. यहाँ पे हमारे पास आ गया H2 एंड निकल की प्रेजेंस में हाइड्रोजन गैस, 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर. सो विल गेट CH3 प्लस HBr. उसी तरह से इट कैन बी डन बाय HI एंड फास्फोरस, 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, एंड विल गेट CH3 प्लस HBr एंड ऑफ कोर्स प्लस I2. तो ये हमारे पास इस तरह से
अल्काइल हैलाइड से इसको हम जो है वो बना रहे हैं इनको अल्केन्स को। सो उसी तरह से हम इसको बना सकते हैं by reaction with magnesium in dry ether. So magnesium with dry ether. So as far magnesium with dry ether is concerned, तो जैसे हमारे पास आ गया CH3 CH2 Br प्लस मैग्नीशियम। सो ईथर की प्रेजेंस में सबसे पहले हमारे पास बन जाएगा ग्रिग्नर्ड रिएजेंट CH3 CH2 MgBr। सो वील टेक इधर वाटर और अल्कोहल। अगर हमने पानी लिया तो इस तरह से HOH, और अगर हमने अल्कोहल लिया तो इस तरह से HOC2H5, ठीक है ना। तो ये वाला H इस तरह से, या ये वाला H इस तरह से, ये इनके साथ रिएक्ट करेगा। सो व्हाट वील गेट हियर नाउ, सो वील गेट CH3 CH2, ऑफ कोर्स ये H बन जाएगा ये CH3 CH3, यहाँ भी बन जाएगा प्लस Mg ये वाला BrOH, ठीक है ना। यहाँ पे भी ऐसे हो जाएगा CH3 प्लस MgBr, और यहाँ पे बचा मेरे पास OC2H5, तो OC2H5, तो ये मेरे पास आ गया ग्रिग्नर्ड रिएजेंट से। नाउ बाय वुड्स रिएक्शन, पढ़ा आपने पहले भी ये +2 में, बाय वुड्स रिएक्शन। जहाँ तक वुड्स रिएक्शन का सवाल है, इसके केस में हम इसको बात करते हैं वुड्स रिएक्शन के केस में कि ये इट इज़ डन इन द प्रेजेंस ऑफ मेटालिक सोडियम एंड ड्राई ईथर। सो RX प्लस मेटालिक सोडियम प्लस XR ड्राई ईथर. So two molecules of alkyl halides lose halogen atom, so we'll get RR plus 2 sodium X. So हम इसको ऐसे बना दें CH3 Br plus 2 sodium plus Br CH3. तो ये गैस पे कम से कम 2 मॉलिक्यूल इसके अल्काइल हाइड के रिएक्ट करेंगे. अगर आप ड्राई ईथर नहीं लिखोगे रिएक्शन गलत हो जाएगा आपका. You will not get any marks. You should be very particular about the conditions. बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कंडीशन लिखना, अप्रोप्रिएट एंड एग्जैक्ट. इस तरह से हमारे पास ये बन गया. अब हमारे पास इसकी जो वुड्स रिएक्शन की लिमिटेशंस हैं, तो इसकी लिमिटेशन, सबसे बड़ी लिमिटेशन तो इसकी यही है कि हम इसमें जो है वो मीथेन नहीं बन सकता. मीथेन कैनॉट बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि कम से कम 2 मॉलिक्यूल हमारे पास जो है वो आपस में जो है वो रिएक्ट करेंगे सोडियम के साथ. कैनॉट बी प्रिपेयर्ड. पहली बात तो ये हो, मीथेन कैनॉट बी प्रिपेयर्ड. ठीक है. और अगर आपने यहाँ पर अनसिमेट्रिक अल्काइल हाइड्स बनाने हैं, मीन ऑड नंबर वाले जैसे बनते हैं हमारे पास, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है. वहाँ इंडिविजुअल नहीं बन पाता, मिक्सचर बन पाता है. जैसे देखो CH3 Br ले लो आप, प्लस 2 सोडियम गिव प्लस Br C2H5. सो यू वांट टू प्रिपेयर प्रोपेन. 2 कार्बन यहाँ से आ जाएंगी, 1 कार्बन यहाँ से आ जाएगी. बट प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास एक नहीं मिक्सचर आ जाएगा. मिक्सचर कैसे? तो एक तो आ जाएगा CH3 CH2 CH3, ये C2H5 को बोला, प्लस CH3 प्लस CH3 CH2 CH2 CH3. देखो कैसे, मैं आपको इसकी प्रॉबिलिटी बताता हूँ ये कैसे हुआ. एक तो ये हो गया ना प्रॉबिलिटी है कोलिजन की, CH3 Br प्लस 2 सोडियम प्लस Br CH3, ऑफकोर्स ड्राई ईथर. ठीक है ना. मेरे पास आ गया, ये गया इस तरह से, मेरे पास आ गया CH3 प्लस 2 NaBr. ओके. अब ये भी तो पॉसिबल है कि एक मॉलिक्यूल इसका और एक मॉलिक्यूल इसका, CH3 Br प्लस 2 सोडियम प्लस Br CH2 CH3 इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. तो ये गया मेरे पास. यहाँ पर मेरे पास आ गया CH3 CH2 CH3 प्लस 2 सोडियम Br. अब इसके भी तो 2 मॉलिक्यूल आपस में टकरा सकते हैं. CH3 CH2 Br प्लस 2 सोडियम प्लस Br
CH2 CH3 Na ड्राई ईथर। सो ये हमारे पास इस तरह से हुआ। मेरे पास क्या आ गया, CH3 CH2, ये जुड़ गया आपस में, CH2 CH3 प्लस 2 NaBr प्लस 2 NaBr। तो ये हमारे पास ये देखो, जैसे मैं ये बता रहा हूँ आपको कि जैसे हमारा कोएड है कॉलेज, तो यहाँ पे भी हमारे पास जैसे आप स्कूल में हैं, आधी छुट्टी होती थी या पूरी छुट्टी होती थी, आप भागते थे। अब ये मान लो लड़का गर्ल स्टूडेंट और ये मान लो बॉय स्टूडेंट। अब जब भागोगे तो 3 तरह की प्रॉबिलिटी हो जाएगी कोलिजन की। एक लड़का लड़के से टकराए, लड़की लड़की से टकराए और लड़का लड़की से टकराए। 3 कोलिजन्स हो गई। ये इसके 2 मॉलिक्यूल आपस में टकराएं तो मेरे पास ये बन जाएगा। ये और ये टकराएं तो ये बन जाएगा। इसके 2 मॉलिक्यूल आपस में टकराएं तो ये बन जाएगा। तो अगर हम अनसिमेट्रिक अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर करने की कोशिश करें, अनसिमेट्रिक अल्काइल हैलाइड से अगर हम प्रिपेयर करने की मतलब अल्केन प्रिपेयर करने की कोशिश करें, तो अनसिमेट्रिक क्या होता है, वो ये कि जैसे हमारे पास ये आ गया, हमारे पास जो है वो मतलब जिनके पास ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, तो वी कैन नॉट प्रिपेयर दैट वन। इवन नंबर वाला प्रिपेयर हो सकता है, ऑड वाला प्रिपेयर नहीं हो सकता, ठीक है ना। और टर्शरी अल्काइल हैलाइड तो हम कभी ले ही नहीं सकते। CH3 CH3 CH3Br। तो अगर हम इसको मेटालिक सोडियम के केस में कोशिश करते तो वील गेट एल्कीन। तो इसको एक, ये भी हमारे पास एक इसकी लिमिटेशंस होगी। तो ये हमारे पास जहाँ तक इसका बनने का मैकेनिज्म है, तो इसमें जो मैकेनिज्म है ये 2 तरह से है। एक मैकेनिज्म है हमारे पास आयनिक, इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म वो आयनिक, Rx+2 सोडियम गिव यू R नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस NaX, एक तो ये आ गया। और अगले में R नेगेटिव प्लस Rx, ये आ गया मेरे पास R प्लस X नेगेटिव। ये जो X नेगेटिव है विल रिएक्ट विद दिस Na पॉजिटिव और हमारे पास NaX आ जाएगा। एक हमारे पास फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल आपको बताया और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये आ गया R और ये X, ये यहाँ से छूटा, तो ये मेरे पास 2 फ्री रेडिकल बनते हैं। प्लस इसको आप सोडियम फ्री रेडिकल ले लीजिए, एक आ गया R फ्री रेडिकल प्लस NaX। अब R 2 फ्री रेडिकल आपस में मिलकर बनाएंगे अल्केन। तो इस तरह से हमारे पास ये जो है वो अल्केन्स बनते हैं। तो फ्री रेडिकल कैन आल्सो अंडरगो डिसप्रपोर्शनल रिएक्शन। डिसप्रपोर्शनल रिएक्शन क्या होता है कि CH3 CH2 ये प्लस H CH2 CH2 ये, ठीक है। सो आई गेट हियर नाउ CH3 CH3 प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2। एक की रिडक्शन हो रही है, एक की ऑक्सीडेशन हो रही है। इसको डिसप्रपोर्शनल रिएक्शन कहते हैं, डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन। जब सेम मॉलिक्यूल जो है वो दैट विल अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड एज वेल एज रिडक्शन, इसने हाइड्रोजन को गेन करा, इसकी रिडक्शन होगी, इसने हाइड्रोजन को लूज करा, इसकी ऑक्सीडेशन होगी। तो ऐसे रिएक्शन को हम बोल देते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो एक तो ये हो गया बेटे हमारे पास। एक हमारे पास आ जाता है बाय रिडक्शन ऑफ अल्कीन्स। ये तो बड़ा सिंपल सा है, अल्कीन एंड अल्काइंस। अल्कीन्स एंड अल्काइंस से भी बनाया जा सकता है इसको। अल्कीन्स एंड अल्काइन से, तो ये सिंपल मेथड है हमारे पास। ये तो बहुत ही सिंपल, जिसको किताब ने पढ़ा है, ये C डबल बॉन्ड C, ये आ गया अल्कीन, और यहाँ पे निकल और प्लेटिनम और प्लेडियम लो, और 200 डिग्री से लेके 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप यूज़ करो, और साथ में आप ले लीजिए हाइड्रोजन गैस। तो मेरे पास आ जाएगा CH सिंगल बॉन्ड CH, ये अल्केन्स बन गया, ठीक है ना। तो इसी तरह से आप ना इसका कर सकते हो, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 निकल
और प्लेटिनम और पैलेडियम आप 200 से लेके 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप रहो तो यू विल गेट CH3 ठीक है। उसी तरह से HC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 2H2 निकल और प्लेटिनम और पैलेडियम 200 से लेके 300 डिग्री सेंटीग्रेड यू विल गेट CH3 एंड CH3। तो यहाँ पे हमारे पास ये रिडक्शन होगी रिएक्शन की, अल्कीन्स की, अल्काइंस की। तो इस तरह से हमारे पास क्या बन गए अल्केन्स, ये जो है वो बनाए जा सकते हैं फ्रॉम फ्रॉम अल्कीन एंड अल्काइंस as well as from alkyl halides. Now the next reaction is that is from Corey-House reaction, Corey-House synthesis. Corey-House synthesis क्या है? This will be very much clear to you now. Very simple. आपको यहाँ बस यही है कि you go on writing. जितना लिखोगे उतनी ज़्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है। अगर आप पढ़ोगे पढ़ती बार आपको बहुत आसान लगेगी, वो गया हाइड्रोजन, वो लगा हाइड्रोजन, लेकिन जैसे ही बंद होगी किताब हाइड्रोजन जहाँ लगाना तो वो भाग जाएगा वहाँ से, पता नहीं लगेगा हाइड्रोजन गई कहाँ पे। तो ये गो ऑन राइटिंग तब आपको ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पता चल जाएगी। कोरी हाउस सिंथेसिस, जहाँ तक कोरी हाउस सिंथेसिस का सवाल बेटे, ये अनसिमेट्रिक अल्केन्स को बनाने में यूजफुल होती है, अनसिमेट्रिक अल्केन्स को। तो इसका जो रिएक्शन है दैट इन्वॉल्व्स अल्काइल हैलाइड एंड लिथियम डाइअल्काइल क्यूपरेट, डाइअल्काइल क्यूपरेट, ठीक है। इसको कहते हैं गिलमैन रिएजेंट, गिलमैन्स रिएजेंट। देखो कैसे, RX प्लस R डैश कॉपर R डैश लिथियम, ठीक है। इट विल गिव यू RR डैश प्लस R डैश कॉपर प्लस लिथियम X। ये RR डैश सेम भी हो सकते हैं, ये R और R डैश सेम भी हो सकते हैं, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे CH3 CH2Br प्लस CH3 कॉपर CH3 lithium, it will give you CH2 CH3 plus CH3 copper plus lithium bromide, This is Corey-House reaction, जिसमें हमने जो है वो अनसिमेट्रिक अल्केन्स को प्रिपेयर करा। तो यहाँ पे हमारे पास इसका मैकेनिज्म कैसे है, R डैश लिथियम कॉपर X, ठीक है ना, ये इधर आ गया मेरे पास आई बात, R डैश कॉपर X जो है इसका चला जाएगा लिथियम के साथ, लिथियम X, और यहाँ पे हमारे पास फिर एक और R डैश लिथियम, मेरे पास आ जाएगा R डैश कॉपर और ये लिथियम यहाँ लग जाएगा, ठीक है ना, और R2 डैश कॉपर प्लस कॉपर के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, एक्स्ट्रा आ गया इसके ऊपर, प्लस RX गिव यू R2 डैश कॉपर R, ये आ गया मेरे पास X नेगेटिव, और अल्टीमेटली आई विल गेट R डैश R प्लस R डैश कॉपर प्लस X नेगेटिव, ठीक है ना। तो ये हमारे पास इस तरह से इसके केस में कोरी-हाउस का मैकेनिज्म ये जो है वो अनसिमेट्रिक अल्केन्स को प्रिपेयर करने में यूज़ किया जाता है। देन बाय फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, सो कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में हम यूज़ करते हैं इसको कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस को, सो विल टेक सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड
प्लस वाटर, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे. सो व्हाट विल गेट है नाउ, RCOO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव. ठीक है ना. सो ये जो हमारे पास RCO नेगेटिव है ना, इट विल मूव टुवर्ड्स एनोड. एट एनोड व्हाट हैपन्स, RCOO negative will give you RCOO plus इलेक्ट्रॉन वहाँ चला गया, और RCOO it will give you, दो R ले लो, it will give you RR plus कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है ना. तो ये हमारे पास हुआ इसमें. और एट कैथोड कैथोड के ऊपर हमारे पास जो है या तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा सोडियम, या इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वाटर. सो अल्टीमेटली व्हाट विल गेट है नाउ कि जैसे 2 सोडियम प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव यू 2 सोडियम. ठीक है ना. तो ये सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा H2O, इट विल गिव यू 2NaOH. और यहाँ पे हमारे पास क्या निकलेगा, हाइड्रोजन. क्योंकि यहाँ पे हमने क्या हुआ, ये एनोड की तरफ चला गया, ये कैथोड की तरफ चला गया. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज हुए, इलेक्ट्रॉन पहुँच गया कैथोड में, और कैथोड में यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन हुए. पानी के साथ इसका रिएक्शन अल्टीमेटली विल गेट द हाइड्रोजन गैस. तो ये हमारे पास जो है वो कोलवेज मेथड के बेसिस के ऊपर हम इसको अगेन, मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड. मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड. हम इसमें मीथेन को नहीं बना सकते हैं. ठीक है. तो एक तो ये हो गया. देन बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ salts of कार्बोक्सिलिक एसिड, वेरी सिंपल रिएक्शन. अगर आपने सोडा लाइम की प्रेजेंस में होता है, ये सोडा लाइम इज NaOH CaO. तो मेरे पास आएगा क्या, RCOONA. ये आ गया सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस NaOH, और ये कैल्शियम ऑक्साइड. हीट करो. ठीक है ना. सो व्हाट विल गेट नाउ लाइक दिस वन, ये इस तरह से ये निकल जाएगा. मेरे पास आ जाएगा RH प्लस हमारे पास ये जो है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट. तो ये हमारे पास बना इसका डी कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का चले जाना. तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ से निकल गया, इसको बोलेंगे डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन. अब अगर यहाँ पे CH3 हो, COONA प्लस NaOH, तो ये इस तरह से गया. मेरे पास आ गया, इसको CaO हीट करो, मेरे पास आ गया CH4 प्लस Na2CO3. तो ये हमारे पास इस तरह से इसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं. तो इसकी जहाँ तक मैकेनिज़्म का सवाल है, मैकेनिज़्म में हमारे पास क्या हुआ, RCOONA, इट विल गिव यू RCOO नेगेटिव जमा Na पॉजिटिव, और O नेगेटिव C11OR. ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर. मेरे पास आ गया R नेगेटिव प्लस CO2 और R नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव. इट इज़ फ्रॉम सॉल्वेंट, विल गेट RH. ठीक है ना. सो इस तरह से हमारे पास ये जो है वो हम इसको आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं. देन बाय रिडक्शन विद HI and phosphorus. So RCOOH plus 6HI, phosphorus heat करो, you'll get RCH3 plus 2H2O plus 3I2. ठीक है. तो जैसे CH3 COH प्लस 6HI फॉस्फोरस हीट करा, मेरे पास आ गया CH3. ठीक है ना. और इसका भी कार्बन का हो गया CH3 प्लस 2H2O प्लस 3I2.
तो इस तरह से हम इसको जो है वो बना सकते हैं अल्केन्स को। तो ये हुए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्केन्स। सो वी विल डू physical properties and chemical properties